नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योगी सरकार के एक बड़े एक्शन के बारे में। सभी विभागों में अब झमाझम भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, देखा जाए तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस किस विभाग में कितनी बड़ी वैकेंसी और किस प्रकार से आएंगी, और साथ ही साथ केंद्र सरकार में नई भर्ती के जो आवेदन हैं वो शुरू हो चुके हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन डिटेल देखेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चहलकदमी या कह लें सबसे ज्यादा जो सक्रियता है वो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से आई है। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो काफी निराशाजनक रहे हैं एनडीए सरकार के लिहाज से देखा जाए। और ऐसे में जो सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष की ओर से बनाया गया वो बेरोजगारी को लेकर ही रहा है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो फोकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, वो अब रोजगार पर है। आप देख रहे होंगे लगातार जो मीटिंग है, जो निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं, और हर एक विभाग में जो खाली पद हैं उनका अधियाचन मांगने, और साथ ही साथ उनमें कितने रिक्तियों को भरा गया है और कितनी रिक्तियां अभी मौजूदा हैं और क्या कोई भर्ती पेंडिंग है, इन सबों की जानकारी मांगी गई है। और इसी के बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहां पर दोस्तों देखा जाए तो भर्तियों पर मंथन आयोग ने शासन को भेजा रिक्तियों का विवरण। तो मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोगों और बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न आयोगों और बोर्डों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर 1 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक रिक्त पदों के मिले अधियाचन, उसके सापेक्ष की गई भर्तियां और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना चाहिए। इसकी समीक्षा कर लंबित और नई भर्ती के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें स्पेशली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी है, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के सचिवों और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा गया। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष मिले अधियाचन पर की गई जो कार्रवाई है 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली भर्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापनों के संबंध में जानकारी कार्मिक सेक्शन की ईमेल पर मंगाई। भर्ती आयोगों और बोर्डों ने शासन को यह जानकारी भेज दी है। 1 जनवरी 24 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के संबंध में कितने अधियाचन प्राप्त हुए, उसके सापेक्ष कितने पदों पर चयन की कार्रवाई की गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्तियों के संबंध में अधियाचन जो प्राप्त हुए हैं और कितने अधियाचन प्राप्त हुए और उसके सापेक्ष कितनों पदों पर चयन की कार्रवाई की गई है और कितने पद अभी प्रक्रिया में चल रहे हैं, इन सब की जानकारी दी गई है। इसके साथ यह भी जानकारी ईमेल पर दी गई है कि कितने अधियाचनों के सापेक्ष वर्तमान में विज्ञापन लंबित हैं और क्यों। यह भी बताया गया है कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन होने हैं। इसमें अलग अलग पदवार विवरण भी दिया गया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2024 तक चयनित हुए अभ्यर्थियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। माना जा रहा है बैकलॉग जल्द खत्म करने के साथ नई भर्ती की तैयारी है। तो दोस्तों, जो बैकलॉग है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा और सभी विभागों में जो नई भर्तियां हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, ये भर्तियों के आने का सिलसिला इसी साल से शुरू होगा और 1-2 साल तक लगातार विज्ञापन आएंगे, भर्तियां होंगी, जिससे कि जो विधानसभा का अगला इलेक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। अब दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। आयोग के पास एक पाली में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का विकल्प। तो शासन ने विशिष्ट परीक्षा मानते हुए आयोग को दिया पाली तय करने का अधिकार। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर कराई जानी है परीक्षा। तो प्रिंटिंग प्रेस को सुरक्षित रखनी होगी 1 वर्ष की सीसीटीवी फुटेज, ये भी एक अहम बदलाव हो चुका है। दोस्तों, एक बड़ी जानकारी, बीपीएससी टीआरई 3 16 से मिलेगी केंद्र की जानकारी, 9 को जारी होगा प्रवेश पत्र। तो 87,014 पदों के लिए 5 लाख अभ्यर्थी हैं और
16 जुलाई से परीक्षा केंद्र की विस्तृत जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार में नौकरी करने का सपना बहुत सारे युवाओं का होता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार में आपको एक बहुत जो मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब कही जाती है एसएससी सीजीएल की, उसमें आवेदन का मौका मिल रहा है। एसएससी सीजीएल में योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन। एग्जामिनर, एएसओ, इंस्पेक्टर और अन्य पदों पर 17,727 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन है वो निकाल दिया गया है। और दोस्तों, इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 24 जुलाई 2024 रखी गई है। योग्यता में अगर आपको देखा जाए तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और अन्य निर्धारित पात्रताएं पद अनुसार होनी चाहिए। एसएससी सीजीएल के इस भर्ती में आवेदन के लिए आप ssc.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर कंपनी में रिक्तियां हैं 300 पद पर। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के पदों पर निकली है भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024 है। ग्रेजुएशन यहाँ भी है। bspHCL.co.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आवेदन करें अगर आपके मतलब का है। दोस्तों, एक वैकेंसी है हरियाणा लोक सेवा आयोग से 800 पदों पर। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2024 है। आयुर्वेद में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। hpsc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, लास्ट खबर है क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई। यंगिस्तान पहले ही मुकाबले में धड़ाम हो चुके हैं। जिम्बाब्वे ने पहले ही T20 में भारत को 13 रन से हरा दिया है। रोहित विराट के संन्यास के बाद टीम को पहले ही मैच में झटका मिल चुका है और अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर बचाया है। जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर का बचाव किया। यह भारत के खिलाफ T20 में किसी भी टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 2016 में 127 रनों के लक्ष्य का बचाव किया था और 8 साल में सबसे खराब। देखिए, भारत 102 रन पर ढेर हो गया, जो 8 साल में सबसे खराब और शर्मनाक प्रदर्शन है। टीम इंडिया 2016 में टीम श्रीलंका के खिलाफ 101 रन पर ढेर हो गई थी। तो दोस्तों, एक और खबर है, हर अभ्यर्थी को सीलबंद पैकेट में मिलेंगे प्रश्न पत्र। देखिए, यूपीपीएससी ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय। अभ्यर्थी अपने हाथ से खोलेंगे पैकेट। अन्य आयोगों की भर्तियों में भी इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। तो यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आयोग की सभी परीक्षाओं में हर अभ्यर्थी को सीलबंद पैकेट में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और अभ्यर्थी सीलबंद पैकेट को अपने हाथ से खोलेंगे। अन्य आयोगों और बोर्डों की भर्ती परीक्षाओं में भी इस व्यवस्था को लागू किए जाने की पूरी तैयारी हो रही है। तो देख सकते कितना बड़ा बदलाव है, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हर अभ्यर्थी को अलग अलग पेपर मिलेगा और वो सीलबंद लिफाफे में रहेगा। तो बहुत ही अच्छा बदलाव है और इससे जो नकल की गुंजाइश है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।